मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ग्रहों का योग जनवरी के मध्यकाल में। ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का ग्रह का योग किस प्रकार से आपके लिए जीवन में बन रहा है, ये सारी बातें आपके समक्ष रखेंगे। देखिए, आचार्य वाणी आपकी राशि के अनुसार से मीन राशि वालों को समझ लेना चाहिए ग्रहों का योग जनवरी के मध्यकाल में किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। देखिए, मीन राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आप समझें, कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है जनवरी के मध्यकाल में। सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे और सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन माना जाता है भारतीय ज्योतिष के अनुसार से। शुभ दिन का आगमन होता है इस दिन से। कई ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, साथ साथ शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और ऐसे में ये सारे ग्रह आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो विशेष तौर पे मान सम्मान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय उत्पन्न होने के योग बना रहा है। हिम्मत को जगाने वाला समय रहेगा आपके लिए। जो कई प्रकार की समस्याएं चल रही थी जीवन में, उन सबको परिवर्तन करने का योग बन सकता है। ग्रह योग के दृष्टिकोण से यदि हम समझें तो बड़ा अच्छा योग दिखाई देता है, लेकिन कई चीज़ों में विशेष तौर पर समझने की भी ज़रूरत है। इस बार जो संक्रांति हो रही है ना, मकर संक्रांति, वैसे तो रविवार को पड़ रही है तो बहुत सुंदर योग बना रही है। कहा जाता है हृदय नाम का योग बन जाता है रविवार के दिन जब संक्रांति पड़े। तो कई कष्टों को दूर करने के लिए सूर्य कई प्रकार से रास्ता बनाते हैं और उस दिन यदि उपाय कर लिए जाए तो बहुत सुंदर योग बनते हैं। लेकिन समस्या ये है कि यदि दूरदृष्टि से देखा जाए तो इस बार मकर संक्रांति भी रविवार को पड़ रही है। साथ साथ आने वाले समय में कर्क संक्रांति जो होगी वो भी रविवार के दिन पड़ रही हो। ये योग कष्टमय है। कहा जाता है कि राष्ट्र के लिए समय ठीक नहीं है, राजनेताओं के लिए समय ठीक नहीं रहेगा। और विशेष तौर पर ये दोनों रविवार की जब पड़ती हैं तो कई प्रकार की दुर्घटनाएं, कुचक्र इत्यादि कई प्रकार की समस्याएं, यान खान दुर्घटनाओं के योग बनते हैं और साथ साथ आपदाओं के योग बनते हैं। प्राकृतिक आपदा, भूकंप इत्यादि के योग बनते हैं इन 6 महीनों में। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। और देश में महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय आ रहा है। इलेक्शन भी होने वाले हैं, कई प्रकार के बड़े कार्य भी होने वाले हैं। तो ऐसे में हम सबके जीवन में ग्रहों का योग क्या प्रभाव करने वाला है, वो सब बातें भी हमको समझ लेनी चाहिए। तो सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। 11 जनवरी को अमावस्या की तिथि है, गुरुवार का अवसर है, धनु में रहेंगे चंद्रमा और ये परिवर्तन जो है आपके लिए शुभ दिखाई देता है हमें। ऐसे में उत्थान के योग, मनोमस्तिष्क में बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव चेंजेस होंगे। धन लाभ के अवसर बनते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा बृहस्पति के साथ संबंध बना रहे हैं। इनकम के नए सोर्सेज जनरेट होते ही दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय का पूर्ण यूटिलाइज करते हुए काम आपको करना चाहिए। ये आपके लिए शुभ समय दिखाई देता है, आगे बढ़ने वाला दिखाई देता है समय। ऐसे में अमावस्या की तिथि है, पितरों के निमित्त तर्पण, कुछ ब्राह्मण भोजन भी कराएंगे तो बहुत सुंदर योग पड़ेगा। इसलिए गौ पूजन भी करें, ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं, गरीबों को अन्न इत्यादि का दान करें। ये आपके लिए शुभ समय है। 12 जनवरी को प्रतिपदा तिथि है, पौष की शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है, शुक्रवार का अवसर। और सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है जो करीब करीब दोपहर को 3:17 के बाद रहेगा। ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन, चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ चले गए हैं रात्रि में, और वो भी परिवर्तन आपके लिए शुभ ही बना रहे हैं, लाभ के योग बना रहे हैं और सुंदर तरीके से अच्छा समय दिखाई देता है। पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव वातावरण वाला समय रहेगा। अच्छा ध्यान रखते हुए कार्य करें। शुक्रवार है, गाय को गौ पूजन करें, गाय के निमित्त हरा चारा इत्यादि, पालक इत्यादि गाय को खिलाएं, गौशाला में भिजवाएं, अच्छा रहेगा, सुंदर रहेगा। 13 जनवरी को द्वितीया तिथि है, शनिवार का अवसर है और साथ साथ चंद्र दर्शन और लोहड़ी का पर्व भी है। तो ऐसे में ग्रह योग आपके अच्छे चल रहे हैं और अच्छे से परिवर्तन का, धन आगमन का सुंदर चांसेस बन सकते हैं। नए संपर्कों का लाभ मिल सकता है। लेकिन शनिवार है तो कोशिश ये करें हनुमान जी का स्तवन भी कर लें। ग्रह योग आपके लिए उन्नति के योग बना रहे हैं और साथ साथ स्थिति अच्छी उत्पन्न करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। 14 जनवरी को संक्रांति का योग बन रहा है। सूर्य जो है आपकी राशि का परिवर्तन करके भाग्य से निकल, विशेष तौर पर राज्य भाव से निकलकर ये आपके 11वें भाव में जा रहे हैं। तो ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा। संतान के लिए समय भारी हो सकता है, संतान का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा संतान का। ये ग्रह योग 1 महीने के लिए संतान के लिए भारी योग बनेंगे। तो ऐसे में कुछ खास उपाय आपको लगातार संतान के निमित्त करने का प्रयास करना चाहिए। सर्वा भगवती दुर्गा का ध्यान करें। सर्वा बाधा विनिमुक्त धनधान्य सुधान्विता मनुष्यों में प्रसाद भविष्य निशंशय, इस मंत्र का यथोचित भाव से जप करें। रविवार के दिन संक्रांति का योग पड़ रहा है तो ये बात भी ध्यान रखें कि इस दिन विशेष तौर पे संतान के निमित्त कुछ उपाय कर लें। सूर्य का ठीक करने के उपाय कर लें।
कहा जाता है कि हृदय नाम के योग बनता है जब संक्रांति रविवार के दिन होती है, तो उस दिन सूर्य के निमित्त गायत्री का यज्ञ कर लेना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, नमक का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए, तांबे के बर्तनों का दान करना चाहिए। ये सब चीज़ करके लाभ ले सकते हैं। सूर्य तो परिवर्तन रविवार को हो रहे हैं, लेकिन संक्रांति का जो पुण्य है इस बार वो 15 तारीख को बनेगा, क्योंकि सूर्य का जो परिवर्तन का समय है वो करीब करीब सुबह 4:44 पर है। अर्धरात्रि के बाद यदि संक्रांति का योग पड़ता है तो शास्त्र के दृष्टिकोण से संक्रांति का पुण्य अगले दिन मानना चाहिए। ये शास्त्र में वर्णित बात है, तो इसका ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। सब चीज़ों को समझें, कल्याण के योग बनेंगे। 15 जनवरी को ग्रह योग जो दिखा रहे हैं, संक्रांति का पुण्य पर्व है और साथ साथ पंचमी तिथि है, और ऐसे में ग्रहों का योगायोग दिखा रहा है थोड़ा सा नुकसान का योग। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ 12वें भाव में चले गए शनि के साथ, ये खर्चे बढ़ा सकते हैं, अननेसेसरी के जुर्माने करा सकते हैं, मनोमस्तिष्क में नेगेटिविटी ला सकते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए अच्छा ये रहेगा, भगवान शंकर का स्तवन करते हुए दूध से उनका अभिषेक करें, गर्म वस्त्रों का दान करें, विशेष तौर पर सफ़ेद तिल से बनी हुई गचक का दान करें। ये सारे उपाय आपके लिए अच्छे रहेंगे, इनको कर लाभ ले सकते हैं। गर्म वस्त्रों का दान करना, सफ़ेद गर्म वस्त्रों का, सफ़ेद ऊन वाले वस्त्रों का दान करना भी आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। ये सारे उपाय कर लाभ स्थिति बन सकती है आपकी। और 17 जनवरी की यदि हम बात करें तो उस दिन विशेष तौर पर 16 जनवरी का पहले जान लेते हैं। 16 जनवरी को मंगलवार का अवसर है और साथ साथ मंगल उस दिन उदय होने जा रहे हैं, और ये मंगल का उदय होना आपकी राशि के अनुसार से बहुत महत्वपूर्ण योग बनाएगा। मंगल आपके भाग्य के स्वामी हैं, धन के स्वामी हैं, और मंगल पिछले करीब करीब 6 महीनों से अस्त चल रहे थे। अब आपके कीर्ति वृद्धि के योग बनाने वाले हैं, उत्थान के योग बनाने वाले हैं। अभी 2-3 दिन बाद शुक्र भी उदय हो जाएंगे, और वो भी शुक्र भी परिवर्तन करके आपके साथ आ जाएंगे मंगल के साथ, तो बहुत सुंदर योग बन जाएगा। आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होगा। ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। चंद्रमा भी परिवर्तित होकर आपके लग्न में आ गए हैं, और ये भी सुंदर योग बना रहे हैं, नई शक्ति का संचार करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपको आगे बढ़ते हुए हनुमान जी का पाठ करते हुए, हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाते हुए पाठ करते हुए कार्य करना चाहिए। सुंदर योग बनेंगे आपके लिए। 17 जनवरी और 18 जनवरी को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है। गंडमूल नक्षत्र विद्यमान है उस दिन, रेवती और अश्विनी। 17 को रेवती रहेगा और 18 को अश्विनी नक्षत्र रहेगा। तो ऐसे में जो जातक जन्म लेंगे जिनके घरों में, उनकी मूल शांति अवश्य माता पिता को कराने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा कई बार ये एक उपाय होता नहीं है, और फिर जातक जीवन पर्यंत कष्ट भी पाता है, परिवार भी कष्ट पाता है। और हमने देखा है कि जिन बच्चों के हमने जन्मपत्री देख रहे थे, कुछ ग्रह अच्छे चल रहे थे लेकिन फल नहीं दिखाई दे रहा था, तो जब मूल शांति के बारे में पूछा गया तो पता चला मूल शांति कराई नहीं गई थी। जब हमने मूल शांति का यज्ञ 27 दिन का कराया तो फिर एकदम महत्वपूर्ण परिवर्तन के योग बने। तो इस बात को ध्यान रखें, न परिवार में शांति रहेगी, न विवाह के बाद शांति रहेगी यदि मूल शांति न कराई जाए। तो अवश्य इन तिथियों में जो जन्म ले उनके माता पिता को ये ध्यान रखते हुए कार्य करा लेना चाहिए। 18 जनवरी को ग्रहों का योगायोग जब ग्रह योग दिखा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। धन आगमन के सुंदर चांसेस बनेंगे, मोटिवेट अच्छे रहेंगे, और सुंदर तरीके से बृहस्पति के साथ चंद्रमा का जो संबंध बन गया है वो बहुत सुंदर बन रहा है। इस दिन भद्रा रहेगी सुबह 9:25 तक, उसके बाद सर्वात सिद्ध योग विद्यमान हो जाएगा। तो कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि 9:25 तक नए कार्य, नए प्रोजेक्ट हाथ में डालें, उसके बाद सर्वात सिद्ध योग विद्यमान होगा, वो अच्छा रहेगा। साथ साथ धनु में शुक्र भी प्रवेश कर रहे हैं, और ये बड़ा सुंदर है। 10वें भाव में मंगल उदय होकर बैठे गए हैं वहाँ पर, और साथ साथ शुक्र भी योग बन गए हैं। तो बहुत सारे आपके लिए आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं, और आपके संबंधों में एकदम इम्प्रूवमेंट आ सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि शुक्र और मंगल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक ऐसी धार पे चलते हैं, यदि हल्का सा व्यक्ति फिसला तो फिर नीचे की तरफ भी गिरने के चांस बन जाते हैं। लेकिन यदि आप डिप्लोमेटिक तरीके से काम कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में महत्वपूर्ण, जितना मंगल ने 6 महीने नुकसान दिया है उन सबको परिवर्तन करने का योग बना सकते हैं। तो इसलिए अपनी श्रुति को ऊर्ध्वगामी करते हुए संपर्कों से, नए नए अच्छे लोगों से संपर्क, नेगेटिव लोगों से संपर्क न साधें। गलत लोग जो आपसे फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं उनके चक्कर में न फंसे, केवल व्यभिचार वाले कामों में न फंसे, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत पॉजिटिव हो गए हैं, आपके लिए लाभ के योग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। 19 तारीख को रवि योग है, और ग्रह आपके लिए बहुत सुंदर बना रहे हैं। गौ पूजा करें और देखिए वारे न्यारे होने की योग बन सकते हैं। सुंदर तरीके से ग्रह पॉजिटिव सिग्नेचर दे ही रहे हैं, और बहुत गजकेसरी योग आज भी विद्यमान है, और ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। 20 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ योग बनाएगी, और ये परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा। शनिवार का अवसर है, बस ये ध्यान रखना है कि अपने समय का यूटिलाइज कर लें। ग्रह बिल्कुल अच्छे हैं, स्वामी भी ग्रहों का योग भी अच्छा बन रहा है, लेकिन हो सकता है कि जैसे मंगल शुक्र की युति है, तो ऐसे में समय खराब करने के लिए बहुत सारे गलत लोग आपके साथ चिपक जाएं। देखिए जब शहद होता है ना, तो क्या होता है, शहद के पास मक्खियाँ भी बनाने लगती हैं,
और ये मक्खियाँ उस सब चीज़ों को गलता कर देती हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने समय को अपना स्वार्थी बनकर अपने लिए यूटिलाइज करने का प्रयास कीजिए। सुंदर तरीके से ग्रहों का परिवर्तन है, आपके लिए शुभ लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस समय का लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए।